अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेंटेंसेस और काइंड ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो उनको फंक्शन होता है, जो जुमला असल में आपको सेंस दे रहा होता है, तो वो फंक्शनैलिटी के लिहाज से हम उसको स्टडी करने वाले हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। वर्ड्स व्हेन कंपोज्ड इन अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कन्वे अ कंप्लीट सेंस। जब भी आप लेटर्स को, वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, उससे एक सेंस डेवलप होती है, एक आइडिया, एक मैसेज, एक इमोशंस, कुछ भी डेवलप होते हैं और अगले बंदे को आप बात करते हैं। तो ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है, इसको सेंटेंस कहा जाता है। सादा सादा लफ्जों में जुमला या फिक्रा मुख्तलिफ अल्फाज को बाहम तरतीब पाने से बनता है। ये याद रखिएगा कि इसको आप प्रॉपर तरतीब देंगे तो ही सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज वो फ्रेज हो सकता है, फ्रैगमेंट हो सकता है, बट सेंटेंस नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक तरतीब बताई गई है। तो अगर आप एक तरतीब के मुताबिक ही अगर आप लेटर्स को जोड़ेंगे, वर्ड्स को जोड़ेंगे, तो आपका एक सेंटेंस बनेगा। लाइक मैं एग्जांपल उर्दू में कर देता हूँ। मैंने खाना खाना है, ये एक सेंटेंस है। मैंने खाना खाना है। अगर मैं कहूँ खाना खाना है मैंने, या खाना मैंने, खाना मैंने, इस तरह करके अगर कोई बात करूंगा तो आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगी। आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि कंप्लीट सेंस देने के लिए उनका एक तरतीब होना लाजमी है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में बात करें तो असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप सिंपल यानी सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दुनिया में जहां पे भी दुनिया में आप चले जाएं, फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं और वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस पे अगर हम बात करें तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक सिंपल बात कर रहे हैं, और असर्शन मतलब कि कोई भी हाँ ना वाली बात कर रहा है, सच्चाई, या कोई भी आप कह सकते हैं कोई सेंटेंस में कोई चीज डिक्लेयर की जा रही है, कोई बात डिक्लेयर की जा रही है, कुछ भी आप अपना मैसेज दे रहे हैं, डेली लाइफ रूटीन की बात कर रहे हैं, तो उसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और अगर ये मस्बत हो तो अफर्मेटिव कहलाते हैं, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई लाइक माई कंट्री, इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल कंट्री या सिटी, सॉरी ब्यूटीफुल सिटी। ही डज नॉट प्ले वेल, आई शैल गो टू मरी विद माई फ्रेंड्स। ये उन्होंने सादा सादा असर्टिव सेंटेंसेस की टाइप्स दे दी हैं। नेक्स्ट देख लें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इट इज द सेंटेंस which ask a question. A question mark is put at the end of such a sentence. ये याद रखिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये बात श्योर है कि सेंटेंस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। होता वो जुमला ही है। जिस तरह आपसे पूछते हैं कि खाना खाना है, आपकी वालदा पूछती हैं खाना खाना है, आपका दोस्त पूछता है कहाँ जा रहे हो, या हम एग्जाम्स कब होने वाले हैं। तो मतलब कि कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में सेंटेंस तो होते हैं, आपको समझ आ रही होती है, लेकिन वो कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है। और इसमें दो किस्म एग्जाम होती हैं, फिक्रे में यस या नो लगाया जाता है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, एक तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप सेंटेंस बना सकते हैं, जिस तरह ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। वाज ही रीडिंग अ बुक, कैन आई हेल्प यू, वाज शी प्लेइंग, डिड यू गो, आर दे डूइंग वेल। इसको अगर आप कहें तो ये हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करके आपका सवालिया जुमला बनाया जाता है। एंड द सेकंड फॉर्म इज के WH फैमिली, व्हाट, वो, वूज, वाई, वेयर, व्हेन। ये जब WH फैमिली लग जाती है तो कंफर्म ये भी सवालिया जुमला होता है। तो दो किस्म के सवालिया बन सकते हैं, या फिर वो अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा के, इज आर एम लगा के, डिड, डज, डू, ये लगा के, डू यू लिव हेयर, इस तरह करके, या फिर WH फैमिली वाला हो सकता है। ये सवालिया सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क इसके एंड पे लाजमी आते हैं। दो हो गए। थर्ड वन हम स्टडी करने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। A sentence that expresses an advice, a command, a request, an entreaty or prohibition is called imperative sentence. ये याद रखिएगा, बाज़ औक़ात सेंटेंस हमसे मुखातिब होने वाला शख्स या हम खुद, या तो फिर हम एडवाइस दे रहे होते हैं, कोई कमांड, कोई हुक्म दे रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई ममानियत कर रहे होते हैं, कोई कॉशन दे रहे होते हैं। इन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। दरखास्त, हुक्म, तजवीज़ या किसी काम से रोकने के इजहार को कहा जाता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमें बचपन से नानी अम्मा, दादी अम्मा कहती थी बच्चे हमेशा सच बोलना है। ओबे योर पेरेंट्स, इसमें आपको एक तकीद नसीहत की गई है। गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस, जल्दी से मेरा कम, या हम कहते हैं गेट आउट।
तो ये हुक्म होता है, प्लीज गिव मी योर बुक, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप रिक्वेस्ट करें। तो जिसमें या तो हुक्म हो या नसीहत हो या तजवीज हो, इस तरह करके कुछ भी हो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। 3 हो गए। चौथा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जब भी आपके अंदर कोई फीलिंग्स आती हैं, चाहे वो सच्ची हो, मतलब कि या झूठी आप बना लेते हैं, जो भी एक्स वाई जेड, लेकिन फीलिंग्स जिसमें आ जाए, जिसमें खुशी का इजहार हो, गम का इजहार हो, या कोई सडन यकदम से आप हैरान कुछ हो जाते हैं, जज्बात आ जाते हैं आपके अंदर, जिस तरह हमने पढ़ा भी होगा, हुर्रा, अलास, ओ नो, आहा, yippee, ये सारे सेंटेंस के अंदर जब आप ये फीलिंग्स देनी होती है ना, जिस तरह उर्दू में होता है, तो इंग्लिश में भी फीलिंग देने के लिए ये एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, और इस एक्सक्लेमेशन को, एक्सक्लेमेशन साइन एंड पे लगता है, जिसको ऐसे आप लाइन लगा के नीचे डॉट डाल देते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। याद रखिएगा, या खुशी होगी या गमी होगी, जिस तरह नीचे एग्जांपल दी हुई है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, अलास दुख ही इज डेड, या हिज फादर हैज बीन डेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, ओ ही हैज लॉस्ट हिज बैग। अब जिसमें आप सडन फीलिंग दे रहे हैं, लेट्स सपोज, तो इसको आप कहेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जिस तरह हम कोई गेम्स देख रहे होते हैं, यार क्या शॉट मारा है, यार इसने कमाल कर दिए, यार फलां ये बहुत अच्छा हो गया है, यार क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये जो हम फीलिंग्स दे रहे होते हैं, इमोशंस दे रहे होते हैं, सडन जो यकदम दिल से अंदर से आते हैं, तो इनके सेंटेंस के लास्ट पे एक साइन लगता है, उसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, और दैट्स व्हाई ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देख ले ऑप्टेटिव सेंटेंस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवा हम बता रहा हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश और सम सडन इमोशन और डिजायर। इस सेंटेंस के अंदर, इन सेंटेंसेस के अंदर, या आपकी कोई विश होती है, ख्वाहिश होती है, या कोई इमोशन होता है, डिजायर, या कोई ख्वाहिश, या कोई किसी किस्म की कोई तमन्ना, जिसमें दुआ हो, तमन्ना हो, इजहार इन फिक्रों को, इसमें भी आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो लेकिन इसमें ज्यादातर दुआ होती है, या बददुआ भी हो सकती है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस योर होम, और वुड दैट आई वर रिच, मे गॉड ब्लेस यू। ये सारे सेंटेंसेस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई ना कोई दुआ है, तमन्ना है, इस किस्म की कोई ना कोई फिक्रों के अंदर लाजमी एक इमोशंस पाए जाते हैं। जिस तरह कोई आपकी अम्मी अब्बू कोई दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओ एग्जाम्स में, कुछ है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें विश भी हो सकती है कि आई आई विश डैट आई वुड बी रिच, ठीक है, आई विश डैट आई वुड बी अ ग्रेट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। इस तरह करके आप कुछ भी एक्स वाई जेड सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिसमें आपकी तमन्ना भी हो सकती है कि यार काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं इंजीनियर होता, काश मैं एक एथलीट होता। तो ये चीज़ें आप जब तमन्ना शो करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसको हम जल्दी से रिपीट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा, 5 सेंटेंसेस हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है, जिसमें डिक्लेयर होती है, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें आप कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहे होते हैं। सवालिया अगर स्टेटमेंट है तो इंटेरोगेटिव, किसी हुक्म का आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, कोई ममानियत आ गई है या फिर रिक्वेस्ट आ गई है, तो इंपेरेटिव है, जिसमें कोई सडन फीलिंग आ जाती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसमें कोई तमन्ना, इजहार या कोई दुआ है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आई होप के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, लाजमी दूसरों के साथ शेयर करना, और दुआ दिल से कीजिएगा मेरे लिए। जज़ाकल्लाह।